पावन पुनीत श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय मास है। श्रावण मास में भगवान शंकर की जो आराधना की जाती है वो विशेष फलदायी हो जाती है। वैसे तो भगवान शंकर ऐसे कृपालु हैं कि कोई कभी भी चला जाए, महादेव कहते हैं मेरे दरबार सदा खुले हैं, तुम जब भी तुम्हें समय हो तब आ जाओ। और मंदिरों में आप जाएं तो पट खुलने का, पट बंद होने का समय होता है, राजभोग का समय, श्रृंगार आरती का समय, शयन का समय। तो मंदिरों की मर्यादा होती है, समय देखकर जाना होता है तो ही दर्शन मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिल पाएंगे। लेकिन प्रायः शिवालयों में द्वार खुले रहते हैं, बंद नहीं होते। प्रायः क्यों खुले रहते हैं? बोले वहां दरवाजे होते ही नहीं है। बहुत शिवालय तो ऐसे होते जिसमें दरवाजा ही नहीं होता, खुले में भगवान महादेव विराजमान है, चबूतरे पे विराजमान है, चौड़े में विराजमान है। क्यों? बोले बाबा देखते हैं कि भाई पता नहीं मेरे भक्त को कब समय मिले, संसार में उलझा है, ये मायामय संसार है, इसमें भांति भांति के उलझने हैं, ग्रह कारज नाना जंजाला। तो मैं तो बैठा हूं, जब तुम्हें समय हो तब आ जाओ। बोले बाबा बैठे, और जब भी कोई चला जाए महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, कृपा बरसा देते हैं। तो किसी भी काल में, किसी भी महीने में, किसी भी समय में भगवान शिव की पूजा कोई करे तो भगवान शिव उससे प्रसन्न होते ही हैं। उसमें भी यदि हम लोग समय देखकर पूजा करें, जैसे भगवान शंकर की पूजा के लिए प्रदोष की बेला विशेष कही गई है, संध्या काल। भगवान महादेव की प्रसन्नता के लिए संध्या के काल में शिव जी की पूजा, रुद्राभिषेक आदि करने से विशेष फल प्राप्त होता है। तो संध्या काल, प्रदोष काल में कोई शिव पूजा करे तो भगवान शिव और प्रसन्न होते हैं। उसमें भी कोई पर्व का अवसर हो और उस पर्व काल में शिव जी की आराधना कोई करे तो भगवान महादेव उससे और प्रसन्न होते हैं। पर्व काल का इसने स्मरण रखा, पर्व काल का आदर किया, क्योंकि पर्व का आदर सबको करना चाहिए। पर्व से मतलब है जैसे श्री राम नवमी है, जन्माष्टमी है, नवरात्रि है, शिवरात्रि है। तो ये जो भी पर्व हमारे आते हैं, जो विशेष पर्व हैं, उनका वैष्णव जनों को, भक्त जनों को बड़ा आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें क्या करना है, अब ठीक है जो लोग करते हैं करें, हम तो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन अपराध लगेगा, क्योंकि हम लोग आस्तिक जन हैं, भगवान के प्रिय जन हैं। हमें इन पर्वों का विशेष ध्यान रखते हुए पर्वों के अनुसार अपनी पूजा पद्धति को करना चाहिए। और पर्व का अवसर जब आए तो उस पर निश्चित ही कोई ना कोई उत्सव मनाना चाहिए। नवरात्रि आ गई, हमारे घर में कुछ नहीं हुआ तो माता रानी आएंगी तो उनको अच्छा लगेगा। शिवरात्रि आ गई, हमने कोई पूजा नहीं की तो भोले बाबा को ठीक नहीं लगेगा ना। इसलिए आस्तिक जनों को चाहिए कि जब कोई पर्व का अवसर आए तो उसका खूब आदर करते हुए, पर्व का जितना हो सके समादर करते हुए पर्व को उत्सव के रूप में मनाए। सभी देवी देवताओं के पर्व हैं, जिसकी जैसी उपासना की पद्धति है। वैष्णव है, राम भक्त है, कृष्ण भक्त है, देवी का भक्त है, सबके लिए अपने अपने पर्व हैं। अच्छा देखिए, हमारे ठाकुर जी की तो जन्माष्टमी, श्री राम जी की रामनवमी, एक एक दो दो दिन ही आते हैं। और माता जगदम्बा का वर्ष में दो दो नवरात्रि विशेष तो 18 दिन, और 2 गुप्त नवरात्रियां तो 36 दिन। उस तरह से तो ज्यादा हो जाते हैं शिव जी से।
और भोले बाबा का तो पूरा के पूरा श्रावण का एक महीना आता है कि पूरा महीना मेरा है, खूब उपासना करो, खूब पूजा करो और मनोवांछित फल प्राप्त करो। जो महादेव को इस समय ध्याता है, भोले बाबा खूब कृपा करते हैं। सामान्य समय में भी की जाने वाली शुभ उपासना से भगवान शिव प्रसन्न होते ही हैं, और उसमें भी यदि कोई श्रावण महीने में पूजा करता है तो श्रावण मास में की जाने वाली पूजा से तो भगवान शंकर विशेष विशेष प्रसन्न हो जाते हैं। पूरा महीना उन्होंने दे रखा है, इसमें मेरी आराधना करो, कुछ ना हो जल चढ़ा दो। अच्छा, और देवताओं को विविध उपचारों से पूजा करो, लेकिन भोले बाबा को आपके पास उपचार हैं तो चढ़ाइए, और नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, जल चढ़ा दीजिए। नमस्कार प्रियावान जलधारा शिवा प्रिया अलंकार प्रिय विष्णु ब्राह्मणामोदका प्रिया। नमस्कार प्रिया भानु, भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार प्रिय है, भगवान महादेव को जलधारा प्रिय है, इसलिए भगवान शिव को अखंड जलधार से अभिषेक किया जाता है। अभिषेक की महिमा क्यों है? बोले उनको जलधारा प्रिय है, कुछ ना हो जल चढ़ा दो। अच्छा, और वो चढ़ा दो जो किसी को नहीं पसंद है, धतूरा, आक, भस्मी, जिनको कोई पसंद ना करे, भगवान महादेव कहते हैं मेरे लिए सब स्वीकार है, सब ग्राह्य है। ये क्यों? एक तो इसलिए कि भक्त को बहुत ज्यादा परिश्रम ना करना पड़े मेरे उपचार ढूंढने में, क्योंकि महादेव के भक्त तो ऐसे ही होते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम सबके लिए भगवान शंकर ने यह एक बड़ी अच्छी बात कर दी है कि जो महादेव आग धतूरे को भी स्वीकार कर लेता है तो क्या हमें स्वीकार नहीं करेगा? ये भक्त को विचार करना चाहिए कि जो भगवान महादेव आग धतूरे को पसंद करके उसको भी स्वीकार कर ले रहा है, उसको भी ग्राह्य कर ले रहा है। जो महादेव भस्मी को, विष को, अरे सर्प बिच्छुओं को स्वीकार कर ले रहा है। किसी के भी घर में सर्प निकल आए तो क्या करेगा? भागेगा निकल के, सो नहीं पाएगा जब तक सांप पकड़ा ना जाए, निकल ना जाए, परेशान रहेगा कि नहीं? लेकिन भगवान महादेव उन सर्पों को अपना आभूषण बनाए हुए हैं। शिव जी का जो श्रृंगार है बड़ा तात्विक है। महादेव के हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल क्या है? बोले 3 प्रकार के सूल, काम, क्रोध, लोभ, ये 3 सूल बनकर के हम सबको सता रहे हैं। कोई काम का मारा, कोई क्रोध का मारा, कोई लोभ का मारा, इन सूल के द्वारा व्यथित है। पर भगवान महादेव इन तीनों सूलों को अपने हाथ में रखते हैं। हम हैं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। हम संसार के हाथ में, हम इन सूलों के बस में हैं, पर ये सब आपके हाथ में, आपके बस में है। भगवान महादेव जटाजूट धारण करके और जटा मुकुट, विवाह के समय हम लोग कथा सुनते हैं, जटा मुकुट मोर सवारा, जटा मुकुट मोर सवारा, जटा मुकुट जटा मुकुट हरि मोरे सवारा, शिव ही शंभु बन करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु बन करहि श्रृंगारा। विवाह में जब भगवान
कैसा श्रृंगार है? बोले जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट है। तो किसी ने पूछा कि जटाओं का मुकुट क्यों? बोले इसलिए कि और कोई मुकुट हम लगाएंगे तो बाद में हटाना पड़ेगा। बोले हाँ, तो हम ऐसा श्रृंगार नहीं पहनेंगे जो बाद में हटा देना पड़े। हम तो बराबर बर बने रहना चाहते हैं, इसलिए ऐसा मुकुट जो हमेशा हमारे ऊपर विराजमान रहे है? अच्छा, सोने का मुकुट कोई पहने तो जो पहनता है उसको थोड़ा अभिमान होता है कि देखो मेरे ऊपर ये है, और जो सामने वाला है, दूसरे देखने वाले हैं, उनको थोड़ा सा ईर्ष्या होती है कि अरे कितना बढ़िया मुकुट इन्हें मिला, हमें नहीं मिला। तो जो दूसरे के मन में ईर्ष्या पैदा करे, पहनने वाले के मन में अभिमान पैदा करे, हम ऐसा मुकुट नहीं पहनेंगे। हम तो ऐसा मुकुट पहनेंगे कि जिसकी मर्जी अपनी जटा बढ़ा लो और मुकुट पहन लो। एक संत बड़ा प्यारा संदेश से माध्यम से दे रहे थे। बोले जटा जो है वो झंझट का प्रतीक है। बिखरी हुई जटा क्या है? बोले तमाम झंझटें जैसे जीवन में होती हैं, उन सबको इकट्ठा करके एक जगह बांध लेना, माने सारी झंझटों को एक जगह बंद कर देना और सबको जोड़ करके अपने मन को भगवान से जोड़ देना, यही जटा मुकुट बनाना है। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बंध हो बांध भर गो। जटा मुकुट आही मोर, सर्प का मोर है, सर्प ऊपर बैठा है माने काल, मस्तक पर काल है। भोले बाबा कहना चाहते हैं कि भैया जीवन में चाहे जो करते रहो पर ये याद रहे कि हमारे सिर पर काल बैठा है। मृत्यु को कोई याद करेगा तो गलत रास्ते पे नहीं चलेगा। आज का मनुष्य जीता है तो ऐसे जीता है मानो कभी मरेगा ही नहीं, और मरता है तो ऐसे मरता है मानो कभी जिया ही नहीं है। अरे ये याद रहे कि जाना है, और मरने का स्मरण बना रहेगा ना तो गलत काम नहीं करेगा। एक व्यक्ति एक संत के पास गया और संत से जाके कहने लगा कि भजन में मन नहीं लगता, आप कोई उपाय बतलाइए। संत ने कहा अब क्या उपाय बतलाएं, अब तो तुम्हारे मरने का समय आ रहा है, तुम्हारी रेखाएं कह रही हैं कि बस 5 ही दिन बचे हैं, 5 दिन बाद तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब वो घबराया, दौड़ के घर आया, उसने बस सब प्रपंच छोड़ दिया। पूरे समय माला लेके राम राम जपता रहे, भजन करता रहे, किसी से झूठ छल कपट बेईमानी लड़ाई झगड़ा सब बंद। अब मरना है, 5 ही दिन बचे, अब 4 बचे, अब 3 बचे, 2 बचे, और एक दिन तो बिल्कुल ध्यान लगा के बैठ गया, आखिरी दिन है, सबसे मिलने जुलने के बाद भैया अब हम जाएंगे। लेकिन उस दिन वो मरा नहीं। सोचा शायद रात्रि बीत गई, 6वां दिन लगा, आश्चर्य में भरा हुआ था। संत के पास गया, जाकर पूछा आपने कहा था 5 दिन में, तो 6वां दिन आ गया लेकिन नहीं कुछ हुआ, तो क्या आपकी भविष्यवाणी गलत थी? वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा देखो भविष्यवाणी क्या थी वो तो मैं बाद में बतलाऊंगा, पहले तुम ये बताओ तुमने इन 5 दिनों में क्या किया? बोले मैंने क्या किया? मैंने भजन किया। नहीं किसी से झूठ बोला? बोले बिल्कुल नहीं। किसी के साथ झगड़ा किया? अरे बोले झगड़ा करने की फुर्सत जब मरने का समय आ गया झगड़ा करता। सबसे क्षमा मांगी कि भैया गलती हुई हो क्षमा करना, अब तो जा ही रहा हूं। किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार? बोले बिल्कुल नहीं किया। बोले बेटा ये मैंने तुझे बतलाया था, तू पूछ रहा था ना कि भजन में मन कैसे लगेगा। यदि ये याद रहे कि सर पे काल बैठा हुआ है तो भगवान के भजन में मन लगा रहेगा। ये याद रहे कि मस्तक पर काल है, मृत्यु सिर पे नाच रही है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल ब्याल मुख ग्रासो, हम सब काल रूपी ब्याल के मुख के ग्रास हैं। ये भोले बाबा बतलाना चाहते हैं मस्तक पे अही मोहर, जटा मुकुट अही मोर सवारा कंकण और
कुंडल कंकण पहरे ब्याला, सर्पों के आभूषण, बिच्छुओं के कुंडल भोले बाबा ने पहन रखे हैं। क्यों? बोले जिस दौलत को, संपत्ति को हम बड़े दबा के रखते हैं, ज्यादा आसक्ति होगी तो यह है भूषण ही भुजंग बन जाएंगे, भूषण भुजंग बन जाएंगे। एक संत बहुत बढ़िया उपमा दे रहे थे और वो कह रहे थे कि माया के धन को पैर नहीं होते, सर्प को भी पैर नहीं होते। सर्प के पैर किसी ने देखे हैं कभी? आप लोगों ने किसी ने देखे हैं सर्प के पैर? नहीं देखे होंगे, क्योंकि होते ही नहीं है। तो जैसे सर्प के पैर नहीं होते फिर भी वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है कि नहीं? चलता है। धन को भी पैर नहीं होते, माया को पैर नहीं है, लेकिन वो एक जगह नहीं टिकती, यहां से वहां पहुंच जाती है कि नहीं? तो जैसे सर्प भी बिना पैर के चल देता है, वैसे ही ये माया भी भैया टिकती नहीं है, ये एक ना एक दिन चली जाएगी। इसलिए क्या करें? बोले इसमें ज्यादा मन ना लगाएं, इसमें मन ना फंसाएं, ये समझें कि ये भूषण भुजंग बन जाएंगे यदि आसक्ति बढ़ी तो। इसलिए इनसे मन हटा के मन तो ठाकुर जी के चरणों में लगाएं। भगवान शंकर के पास जब नाग आए, सर्प रोते हुए आए, बिच्छू रोते हुए आए, बाबा हमें क्यों बनाया? बोले बाबा ने पूछा क्या परेशानी है? बोले कहीं भी जाओ लोग हमारा मुंह को चल देते हैं, मार के डाल देते हैं, क्या करें? बोले बाबा बोले कि चिंता मत करो, जिसको दुनिया सताए, दुनिया तिरस्कार करे, मेरे दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले, तुम मेरे यहां आ जाओ। भोले बाबा ने सबको स्वीकार कर लिया। एक बार तो भूत प्रेत रोते हुए आ गए, भोले बाबा हम कहां जाएं? भोले बाबा ने कहा क्या परेशानी है? बोले हमें कोई रखता ही नहीं, हम कहीं भी जाएं लोग जादू मंत्र करके हमें जाने क्या क्या कर देते हैं। भोले बाबा बोले आ जाओ, हमारे साथ रहो। और जब बारात जा रही थी तो भोले बाबा के बाराती कौन है? देवता बाराती नहीं है। जब भोले बाबा की बारात लगी तो देवताओं की आगे आगे समाज जा रहा था, तो जो बारात देखने के लिए लोग आए तो उन्होंने सोचा कि यही बारात है, और उसमें देवराज इंद्र को हाथी पे बैठे देखा, लगा यही दुल्हा है। देवता बोले कि ना तो ये दुल्हा है और ना हम बाराती हैं, दुल्हा और बाराती सब पीछे आ रहे हैं। पीछे गए तो देखा कि बारात तो बड़ी विचित्र है? आगे हम लोग कथा सुनेंगे सिद्ध भाई की, तो सुनेंगे कैसी बारात है। कौमुख हीने बेपल मोखे कारो, कौमुख हीने बेपल मोखे कारो, कौमुख हीना बेपल मोखे कारो, कौमुख हीने बेपल मोखे कारो, कौमुख हीना बेपल मोखे कारो, कौमुख हीना बेपल मोखे कारो, बीनु पाद कर को बहु पाद वाहो, बीनु पाद नयन बेपोल नयन को नयन लीला, बेपोल नयन को नयन लीला, हिष्ट पोष्ट को, हिष्ट पोष्ट को, हिष्ट पोष्ट को अति लीला। तो भोले बाबा ने उन भूत प्रेतों को अपना संगी बना लिया। यह बात आरंभ में हम इसलिए रख रहे हैं, अभी हम लोगों ने कथा में प्रवेश नहीं किया, केवल अभी थोड़ी भूमिका, कि जो भगवान महादेव सर्प बिच्छुओं को अपना आभूषण बना ले, जो भगवान भूत प्रेतों को अपना संगी साथी बना ले, जो भगवान महादेव जो है धतूरा
आक आदि को अपना श्रृंगार बना लें, तो क्या वो हम जैसों को अपना दास नहीं बना लेंगे, हमें अपना भक्त नहीं बना लेंगे? इसलिए कोई मन में ये गिलानी ना रखे, अरे हम तो पापी हैं, हम तो अधम हैं, हम तो अमुक हैं, हम तो माया में पड़े हैं, हम तो गृहस्थ हैं। अरे हम जैसे भी हैं वैसे पहुंच जाएं, और जब जागे तब पहुंच जाएं। भोले बाबा कहते हैं जब तुझे समय है तब मेरे पास आ जा, और तू जैसा है वैसा आ जा, तू मुझे स्वीकार है। और द्विवेदी जी, भोले बाबा ही नहीं, हमारे राम जी भी, राम जी ने वैसे तो एक बात कह रखी है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन विचार करने की बात यह है कि कदाचित किसी का मन निर्मल नहीं हो और वो भगवान का आश्रय प्राप्त करना चाहे, तो क्या भगवान उसको आश्रय नहीं देंगे? अवश्य देंगे। अनेक उदाहरण हैं जहां भगवान ने मलिन से मलिन जीव को भी शरण दी है कि नहीं? अजामिल जैसे उदाहरण है कि नहीं? पूतना जैसे उदाहरण है कि नहीं? क्या पूतना पवित्र थी? क्या अजामिल कोई भक्त था? अजामिल गीध गणिका को जिन्होंने तारा है, तो हम ये कैसे मान लें कि केवल उनको निर्मल मन ही का कल्याण होता है? हाँ, उनका कहना अच्छा, ये चौपाई गलत तो नहीं है। चौपाई क्या कह रही है? बोले मुझे प्रिय जो लगता है वो निर्मल व्यक्ति लगता है, लेकिन मलिन भी कोई है और कदाचित वो आ जाए तो भैया पर मैं उसको भी स्वीकार कर लेता हूं, उसका भी त्याग नहीं करता। और एक बात, कोई कितने भी मलिन स्वभाव का हो, कोई कितना भी पापी स्वभाव का हो, लेकिन एक बार भगवान की शरण में आ जाएगा तो फिर उसका वह स्वभाव नहीं रह जाएगा, उसकी मलिनता नहीं रह जाएगी। सन्मुखी हो है जीव मोए जावाही, जन्म कोटि अग नासा, जन्म कोटि अग नासा। मेरे सामने आकर तो देखो, मैं तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर दूंगा और जन्मों जन्मों के पाप नष्ट कर दूंगा। आओ तो सही। यह शिव महापुराण जिसका हम आश्रय लेकर बैठे हैं, ये ऐसा विलक्षण ग्रंथ है कि एक श्लोक भी कोई बढ़िया मन से सुन ले तो उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। आप कहेंगे महाराज जी हमने तो कितनी बार पूरी कथा सुन ली, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है? देखो, हम लोग कहीं ना कहीं भूल कर देते हैं सुनने में। सुनने और सुनाने में हेतु क्या है, हम क्यों सुन रहे हैं और क्यों सुना रहे हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हम मनोरंजन के लिए सुन रहे हैं कि संसार में हमारी जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए सुन रहे हैं, कि हमारा बिजनेस बढ़िया चल जाए इसलिए सुन रहे हैं, कि रोग मिट जाए इसलिए सुन रहे हैं, कि भगवान मिल जाए इसलिए सुन रहे हैं। ये थोड़ा विचार करने की बात है। फिर दूसरी बात यह है कि एक व्यक्ति के पास जलाने के लिए सूखी लकड़ी है, द्विवेदी जी, उसने घी में भिगो रखी है, कपूर लगा रखा है, थोड़ी सी तीली दिखाई, जल उठी। हमारी लकड़ी गीली है, पानी में भीगी है, कपूर नहीं है, घी भी नहीं है। अब हम माचिस की तीली दिखा तो रहे हैं पर थोड़ा समय लग रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आग अपना काम नहीं कर रही है, अग्नि तो काम कर रही है। हमारी लकड़ी गीली है, भले ही गीली है, लेकिन हम प्रयास करते रहेंगे तो लकड़ी की नमी सूखेगी और लकड़ी चेत जाएगी। तो हो सकता है हमारे अपराध कुछ ज्यादा, हो सकता है हमें थोड़ा समय लग रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बात बन नहीं रही है। नारियल भले ही 10वीं चोट में टूटा हो,
लेकिन उसके टूटने की प्रक्रिया तो पहली चोट से ही प्रारंभ हो गई कि नहीं? उसके टूटने की प्रक्रिया पहली चोट से प्रारंभ हो गई, भले ही वो 10वीं चोट में जाके टूटा हो। उसी प्रकार हमारे अंदर की आसक्ति जो टूट रही है, तो वो ऐसा नहीं है कि कौन सी कथा, कोई व्यक्ति एक कथा सुनेगा कल्याण हो जाएगा, कोई 100 सुनेगा कल्याण होगा, कोई कितनी सुनेगा कल्याण होगा। ये तो हमारे अंदर कितनी पात्रता है और कितनी तन्मयता है और कितना हमारा प्रारब्ध प्रबल है, ये सब बातों का विचार करना होगा। लेकिन हाँ, आश्रय लिए रहे, कल्याण सुनिश्चित है, लाभ तो होगा ही होगा। पुराण जो भी है वो सब सनातन है। हम पहले भागवत आदि के महत्व में इस विषय पे खूब चर्चा कर चुके हैं कि पुराण विद्या सनातनी विद्या है। पुराण जो है यह परमात्मा का ही स्वरूप कहा गया है, और परमात्मा ने ही जब वेदों को प्रकट किया, वेद भगवान की श्वास से प्रकट हुए, तो उन्हीं वेदों के अर्थ को सुस्पष्ट करने के लिए, सरल करने के लिए और सबके लिए हितकर करने के लिए उन वेदों के अर्थ को ही पुराणों के रूप में पुरोया है वेदव्यास जी ने। ऋचा सामान्य छंदांसी पुराणम यक्षुषा सह उच्छिष्टा जज्जिरे सर्वे दिवि देवा दिवै सुरसा। परमात्मा से ऋक् साम आदि वेद प्रकट हुए, फिर छंद प्रकट हुए और फिर उन्हीं से पुराण प्रकट हुए। तो पुराण जो है वो वेदों का ही भाष्य है। वेदों को हर कोई नहीं पढ़ सकता, हर कोई नहीं समझ सकता, तो उनको समझा जा सके। ऐसा नहीं है कि द्वापर के अंत में भगवान वेदव्यास ने पुराण लिख दिए तब पुराण हुए, उसके पहले भी महाराज मनु ने, सतयुग में मनु महाराज कह रहे हैं, स्वाध्यायम श्रावयेत् पित्रे धर्मशास्त्राणि चैवहि आख्यानानि इतिहासाश्च पुराणानि लिखनानि च पुराणानि लिखनानि च। जिस समय श्राद्ध कर्म होता है, द्विवेदी जी आपको याद होगा कि जब कोई ब्राह्मण देवता श्राद्ध कर्म कराते हैं तो वहां इतिहास पुराणों का पाठन होता है, पठन पाठन होता है, वेद की ऋचाओं का पाठ होता है, पुराण का पाठ होता है। भले ही वहां थोड़े श्लोक पुराणों के पढ़े जाएं, पूरा पुराण पढ़ने का समय नहीं होता, तो पुराणों के कुछ श्लोक वहां पढ़ दिए जाते हैं ताकि वो श्राद्ध संपूर्ण सांगता को प्राप्त हो जाए। तो पुराण सनातन है, तब तो सतयुग में कह रहे हैं मनु जी महाराज, हम लोग जिस पुराण का आश्रय लेकर बैठे हैं इसमें महाशब्द जुड़ा हुआ है। श्री शिव महापुराण, ये महापुराण है। और ये महापुराण जो है इसमें 7 संहिताएं हैं। श्रीमद् भागवत जो है इसमें 12 स्कंद हैं, और श्री शिव महापुराण जो है इसमें 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताएं कौन कौन सी हैं? आज पहला दिन है तो शिव पुराण का थोड़ा परिचय हो जाए और उसके बाद हम लोग महात्म सुनेंगे। पहला है विद्येश्वर संहिता, दूसरी है रुद्र संहिता। रुद्र संहिता में अलग अलग खंड हैं, सती खंड है, कुमार खंड है, फिर युद्ध खंड है, इस तरह से उसमें अलग अलग खंड हैं। पहली संहिता कौन सी है? विद्येश्वर संहिता। विद्येश्वर का मतलब क्या हुआ? जो विद्या के ईश्वर हैं वो विद्येश्वर। दूसरी है रुद्र संहिता, तीसरी है शतरुद्र संहिता, चौथी है कोटि रुद्र संहिता,
पांचवी है उमा संहिता, छठवीं है कैलाश संहिता और सातवीं है वायवीय संहिता। इस तरह से उसमें स्कंद है, इसमें संहिताएं हैं। 7 संहिताएं हैं, 24,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत में कितने श्लोक हैं? किस किस को पता है? कितने श्लोक हैं? 18,000। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं और श्री शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। तो श्लोक संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो शिव महापुराण जो है वो श्रीमद् भागवत से कुछ बड़ा है। शिव महापुराण की कथा 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन या 11 दिन में होनी चाहिए। विशेषकर 11 दिन में करने का विधान है। 1 माह की कथा का भी विधान मिलता है कि 1 मासिक पारायण हो, मासिक कथा हो। कथाएं तो इतनी है कि महीने भर में भी पूरी ना हो। अच्छा, एक विलक्षण बात यह है कि श्रीमद् भागवत को व्यास जी ने विस्तार दिया है। 4 श्लोक नारद जी ने दिए तो व्यास जी ने उनका विस्तार किया। और यहां शिव महापुराण जो है इसको व्यास जी ने संक्षिप्त किया है, विस्तार नहीं दिया, इसको संक्षिप्त किया है। पहले यह है 100 करोड़ श्लोकों में था, भगवान महादेव ने इसको प्रकट किया। फिर यह 1 करोड़ श्लोक में रहा और 1 करोड़ श्लोक भी भगवान शंकर के द्वारा जब दिए गए तो वेद व्यास जी ने विचार किया कि यह भी बहुत ज्यादा है। कलयुग के लोगों के पास ना इतना समय है ना इतनी समझ है, 1 करोड़ श्लोकों को कैसे पढ़ेंगे? आज महाभारत को तो कोई पढ़ता नहीं है, 96,000 श्लोक स्कंद पुराण में, उसको कोई नहीं पढ़ पाता है। आप में से किसी ने पढ़ी है महाभारत? नहीं पढ़ी होगी, शायद देखी भी ना हो। पूरी महाभारत जो बृहद है, गीता प्रेस गोरखपुर से 6 खंड में निकलती है, 6 भाग हैं उसके, 1 लाख श्लोक हैं। तो 1 लाख श्लोकों के ग्रंथ को पढ़ना समझना तो बहुत मुश्किल है। तो जो 1 करोड़ श्लोक का होगा उसको कौन पढ़ेगा? तो भगवान वेद व्यास ने कृपा करके इसको संक्षिप्त किया और 24,000 श्लोकों में इसको निबद्ध कर दिया। ये हम सबके कल्याण के लिए है। मुख्य रूप से इसमें सनकादिक और नारद जी का, सनकादिक और नंदिकेश्वर जी का संवाद है। वैसे कई संवाद हैं पर प्रधान संवाद जो है सनकादिक प्रश्न करते हैं और नारद जी का याद आ जाती है, क्योंकि सनकादि और नारद जी भागवत जी में विराजे हैं या नंदिकेश्वर जी हैं। सनकादिक प्रश्न करते हैं और नंदिकेश्वर, नंदी जी उत्तर देते हैं। वहां नारद जी ने प्रश्न किए, सनकादि ने उत्तर दिया। यहां सनकादि ने प्रश्न किए और नंदिकेश्वर ने उत्तर दिया है। तो हम लोग महात्म को कुछ श्रवण करते हैं। शिव महापुराण का क्या महात्म है, शिव महापुराण के सुनने से क्या लाभ प्राप्त होता है। स्कंद पुराण का ये आख्यान है, स्कंद पुराण की कथा है। श्री शौनक जी ने सूत जी महाराज से प्रश्न किए। बहुत सुंदर चर्चा है कि सब महात्मा विराजमान है, सबके बीच में सूत जी विराजमान है। शौनक जी हाथ जोड़ करके प्रश्न कर रहे हैं और सूत जी समाहित चित्त से उसका उत्तर दे रहे हैं। क्या प्रश्न किया है? हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विप्रभो आख्याहि में कथा सारम पुराणानां विशेषता, पुराणानां विशेषता। हे सूत जी महाराज, आप कृपा करके हमें सब सिद्धांतों का निचोड़ सुनाइए। अब हमें आप ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे कानों के लिए रसायन रूप हो और पुराणों में जो सबसे श्रेष्ठ पुराण आपने अभी तक समझा हो वो हमें सुनाइए। पुराणा नाम विशेषता, जो विशिष्ट आपने माना हो वो कृपा करके सुनाइए।
साधु संतों के लिए भजनीय क्या है, जीवों को करणीय क्या है, भगवान की कृपा कैसे मिले, जीवन में वैराग्य कैसे आए, जीवन में ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो और जीवन में भक्ति कैसे बढ़े, ये सब कृपा करके आप बतलाइए। सदाचार सद्भक्ति विवेको वर्धते कथम स्विकार निरासश्च सज्जनैः क्रियते कथम यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेयोत्तमं पावनं पावनानां च साधनं तद्वदाधुना। जो पवित्र को भी पवित्र करने वाला हो ऐसा साधन आप हमें बतलाइए, जो 100 प्रकार से श्रेयस्कर हो, कल्याणकारी हो। पावना नाम च पावनम की अभी हमने चर्चा पिछली श्रीमद् भागवत में की थी द्विवेदी जी। पावना नाम च पावनम का मतलब क्या है? पावन माने होता है पवित्र, और पावन को भी जो पावन कर दे, इसका क्या अर्थ है? बोले पावन का मतलब पवित्र है, और पवित्र का मतलब यह है कि हम लोग बाहर से पवित्र तो हैं, शरीर पवित्र है, वस्त्र पवित्र है, लेकिन क्या हमारा मन भी पवित्र है? ये विचार करना है। हमने कपड़ा तो बहुत बढ़िया पहन रखे हैं और मन में दाग लगे हैं, फिर कैसे काम चलेगा? तो मन का दाग मिट जाए, ऐसी कथा सुनाइए जिससे अंदर की कालिख, अंदर की मलिनता नष्ट हो जाए। अच्छा, पुराने लोग जो थे, हमारे दादा परदादा लोग, कपड़ा बहुत साफ सुथरा नहीं पहनते थे, गांव में खेती करते, गांव में रहते, या ऐसा जीवन रहता साधारण, तो बहुत चमक धमक के कपड़े पुराने लोग नहीं पहनते थे, लेकिन उनके अंदर चमक होती थी, है? उनका आचार विचार, उनके कितनी दिव्यता होती थी। हम लोगों का ऊपरी आवरण बहुत चमक गया, लेकिन अंदर बहुत कालिक बढ़ती जा रही है। और भैया, ऊपर की चमक काम नहीं आएगी, अंदर की चमक मेरे प्रभु देखते हैं। अंदर से वो कालिक मिटे, अंदर की गंदगी समाप्त हो, और वो केवल कथा कर सकती है। शरीर को धोने के बहुत साधन हैं, कपड़े को चमकाने के तमाम उपकरण हैं, लेकिन भैया मन को धोने का केवल और केवल सत्संग है। सत्संग ही वह सरोवर है जिसमें मन को धोया जा सकता है, और मन को धोने का साधन नहीं है। एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते, मनः शुद्ध्यै न विद्यते। मन को धोने का कथा के अतिरिक्त कोई दूसरा साधन नहीं है। खूब कथा सुनने, उससे मन पवित्र होगा। पावना नाम च पावनम, अंदर से पवित्र बनेंगे। और दूसरा पावना नाम च पावनम का अर्थ है कि व्यक्ति तब पावन माना जाता है जब वो भगवत चरणों में लग जाता है, भक्ति में लग जाता है। सच्ची पवित्रता तो वही है कि व्यक्ति संसार का ना रह के भगवान का बन जाए, ठाकुर जी का हो जाए। कोई कितना भी सदाचार युक्त हो जाए, धर्मज्ञ हो जाए, वेदज्ञ हो जाए, लेकिन फिर भी यदि उसमें भगवत भक्ति नहीं आई तो उसमें पावना नाम च पावनम वाली बात नहीं आई, फिर वो उतना पवित्र नहीं है। पवित्रता क्या है? बोले वो पावना नाम च पावनम वाली पवित्रता वही है कि आपके जीवन में भगवत प्रेम आ जाए। प्रेम ही वो तत्व है जो आपको पवित्र कर सकता है। प्रेम। संत मुरारी बाबू एक शब्द कहते हैं, द्विवेदी जी,
बोले जिस दिन आपके आंख से भगवत प्रेम में 2-4 आंसू ना टपके, आजकल तो ये दुर्लभ हो गया लोगों के लिए, बिरले किसी के मन में ये भाव आता है और किसी बिरले की आंख से भगवान के लिए आंसू गिरते हैं। संसार के लिए रोने वाले बहुत देखे हैं, परिवार के लिए रोने वाले बहुत देखे हैं। ये मोह इतना प्रबल है, छूटता ही नहीं। द्विवेदी जी हमारे यहां जो माताएं रहती हैं, अब हम मोह की बात बतला रहे हैं आपको। एक माता है, अभी वो बाहर गई है अपने घर, उसी की घटना सुना रहे हैं आपको। तो कुछ दिन पहले बीमार हो गई, बहुत ज्यादा बीमार हो गई, उनको हॉस्पिटल में ले गए और हॉस्पिटल वालों ने कहा कि एडमिट करना पड़ेगा। तो हम उस समय गिरिराज जी में कथा कर रहे थे, गिरिराज जी कथा चल रही थी अभी। हमने कहा एडमिट करो, दवाई कराओ। उनको भर्ती किया। तो जब भर्ती किया तो हमने कहा भाई इनके घर वालों को फोन करके सूचित कर दो, कम से कम घर वालों को पता तो हो, कल को कोई झगड़ा करने आ जाए। तुमने हमें नहीं कहा। तो उनके बेटों को फोन करवाया और बेटे ने कह दिया कि आज तो फोन किया, अब मत करना। वो मरे जिए अच्छी रहें जैसे भी रहें, हमें मतलब नहीं है, हम बात नहीं करना चाहते। कट कर दिया फोन। मैनेजर साहब ने शाम को हमें, जब हम लौट कर कथा से आए, हमने पूछा भैया कैसी है? बोले ठीक है, एडमिट है। क्या बात हुई? बोले बेटे ने तो ऐसा ऐसा कह दिया। सुन के धक्का लगा। खैर इलाज हो गया, वो ठीक हो गई, कोई बात नहीं, स्वस्थ होके आ गई। लेकिन हम आपको कहना ये चाह रहे हैं कि थोड़े दिनों बाद एक घटना घटी कि उन्हीं, अब हमारी सब माताएं यहाँ साक्षी बैठी हैं, इन सबको पता है कि थोड़े दिन बाद क्या हुआ। लगभग कोई 20 दिन, 10 दिन, 15 दिन निकले होंगे, अभी कोई ज्यादा समय तो हुआ ही नहीं। 10-15 दिन बाद ये घटना ये घटी कि उनकी बहू को अकस्मात पता नहीं कैसे मृत्यु हो गई। बहू की मृत्यु हुई, किसकी हुई? कि भाभी, बहू उनकी, किसी कारण उनकी बहू की मृत्यु हो गई। और उन्हें कहीं से समाचार, किसी और से घर वालों ने तो खबर की नहीं, किसी रिश्तेदार से उन्हें पता चला कि ऐसा घटना हो गई। तो वो जब तक निकली नहीं, तड़पती नहीं, क्या हो गया, कैसे हो गया, मैं जाऊं। जिस बहू ने धक्का मार के निकलवा दिया, जिस बहू ने कह दिया कि ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, निकालो इसको, और जिस बहू के कारण बेटे ने कह दिया कि मरे सो मरे, हमें मतलब नहीं, उस बहू के साथ कुछ अनिष्ट हुआ तो वो मछली की तरह तड़प रही थी, मैं कब पहुंच जाऊं। और बड़े भोर में ही जैसे सवेरा हुआ, बड़े भोर में थैला लेकर के अपना जैसे तैसे व्यवस्था करके और वो अपने घर चली गई। अभी आई नहीं, वही है। तो ये मोह कितना प्रबल है, उसके लिए हम कह रहे हैं कि इतना तिरस्कार करने के बाद भी मां का हृदय इतना विशाल होता है कि वो अपने मां बच्चों के लिए कितना प्रेम है। पर हम आपसे यहां ये कहना चाहते हैं कि बच्चों के लिए रोने वाले बहुत हैं, पति के लिए, पत्नी के लिए, पैसे के लिए रोने वाले बहुत हैं, पर भगवान के लिए रोने वाले कितने हैं साहब? है? कभी विचार करना कि क्या हमारी आंख से भगवान के लिए भी आंसू गिरते हैं? कभी गोविंद की याद में 2-4 आंसू टपकते हैं? कभी राधा रमण के प्रेम में, कभी श्री सीताराम जी के प्रेम में हमारे आंख से आंसू आते हैं क्या? नहीं तो क्यों? क्या हमें गोपियों सा प्रेम नहीं हो सकता? क्या हमें वो प्रेम नहीं प्राप्त होगा? हमें भी तो वो प्रेम मिलना चाहिए। कब हो ब्रजवासी हरि हम, कब होंगे ब्रजवासी, कब होंगे ब्रजवासी हरि हम, कब होंगे ब्रजवासी, कब होंगे ब्रजवासी हरि हम, कब होंगे
जब हमारे नेत्रों से आपके लिए आंसू बहने लग जाए, कब हमारे अंदर वह प्रेम प्रकट होगा कि संसार हमें फीका लगने लग जाए और केवल आपकी याद में खोए रहे। वो दिन कब आएगा जब मेरे प्राण धन मेरे जीवन धन आप बन जाएंगे, मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। हमें वह स्थिति कब प्राप्त होगी। सौनक जी ने जब प्रश्न रखे तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और सूत जी महाराज ने कहा, धन्य हो धन्य हो धन्य हो, तुम धन्य हो जो तुमने ऐसा प्रश्न किया। धन्यस्तुम मुनि सारदोला श्रवण अतो विचार्य शुधिया पश्चिमी शास्त्रम महोत्तमम्। धन्यस्तुम मुनि शारदूलम। सूत जी महाराज बोले, तुम धन्य हो, तुमने बहुत अच्छी कथा पूछी है, मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है।
क्योंकि कथा सुना करके मेरा कल्याण होगा। देखो, कथा सुनने वाला धन्य है और हमेशा श्रोताओं का ज्यादा धन्यवाद है। भोले बाबा भी पार्वती जी से कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम बड़ी उपकारी हो। क्यों? बोले भाई, जो कथा में माध्यम बने। अच्छा, माध्यम एक बनता है, लाभ कितनों को मिलता है? कोई एक कथा करवाता है, प्रश्न एक कर रहा है, कथा किसी एक ने आयोजन रखा, लाभ कितनों को हुआ? अब ये जो कथा चल रही है, हमारे गाजियाबाद से बहन जी पधारी हैं, आप मुख्य यजमान के रूप में हैं और आप लोगों का तो संकल्प है यहाँ। पहले आपके द्वारा श्रीमद् देवी भागवत की कथा हुई, उसके पहले श्रीमद् भागवत की कथा हुई और आप श्री के द्वारा लगातार सेवाएं यहाँ होती रहती हैं। वानप्रस्थ में जो सेवाएं चलती हैं, चाहे वो अन्य क्षेत्र की सेवा हो, चाहे वो यहाँ होने वाली गौ सेवा हो या अन्य किसी प्रकार की सेवा हो, लगातार आपके सहयोग मिलता ही है। और कथाओं में भी आपने अभी, जैसे हमारे आचार्य जी कह रहे थे कि आप तो, आपका बस चले तो 18 पुराण करवाएं। अभी कार्तिक में हरिवंश पुराण की कथा आपके द्वारा होने वाली है, आप लोग करवाने वाले हैं। तो खूब आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और बड़े मनोभाव से सब करते हैं। तो कथा का माध्यम तो ये, संकल्प तो इनका, पर लाभ कितने लोगों को मिलता है? इतने लोग सामने बैठ के कथा सुन रहे हैं, कितने लोग यूट्यूब पर सुन रहे हैं, कितने लोग जो है ईश्वर टीवी पे सुन रहे हैं, लाइव प्रसारण चल रहा है, कितने लोग और दूसरे माध्यमों से सुन रहे हैं, फेसबुक पे सुन रहा है, कोई कहीं सुन रहा है। तो इतने इतने लोगों को लाभ मिल रहा है किसी एक के संकल्प से। इसलिए श्रोता धन्य है, श्रोता धन्यवाद के पात्र हैं। और भैया, हम तो ये मानते हैं कि किसी के मन में सत्कर्म करने का संकल्प उदित हो तो वो संकल्प उसका नहीं है, बल्कि ठाकुर जी ने उसको माध्यम बनाया है, ठाकुर जी ने उसको चुना है कि इसके द्वारा ये काम होना चाहिए। ठाकुर जी किसी बिरले को चुनते हैं अच्छे कामों के लिए। वैसे तो संसार में सभी अपने अपने काम में, गोरख धंधे में सब लगे, कमाना, खाना, बच्चे पैदा करना, पढ़ाना, बच्चों को शादी ब्याह करना, बच्चों में लगे रहना, ये करना वो करना, तो सब दुनिया कर रही है। कोई नया काम हम नहीं कर रहे हैं। कोई कहे कि मैंने इतना ये किया, मैंने मकान बनाया, मैंने अमुक किया, अरे ये दुनिया कर रही है भैया, हमने कुछ नया नहीं किया। हम उसी चक्र में चल रहे हैं जो चल रहा है। पर हाँ, यदि कोई शुभ कर्म आपके हाथ से हो रहा है, कोई परोपकार हो रहा है, परमार्थ आपके हाथ से ठाकुर जी करवा रहे हैं, तो ये समझ लेना भगवान की विशेष कृपा मुझे प्राप्त हुई है, जो भगवान मुझे सत्कर्म में लगा रहे हैं। कोई अच्छा काम मेरे द्वारा हो रहा है, दीनहीन की सेवा हो रही है, गरीब की सेवा हो रही है, कोई मेरे से किसी का हित हो रहा है, तो ये भगवान की कृपा हो रही है। कोई शुभ कर्म मेरे द्वारा हो रहा है। हम तो अपने आप को धन्य मानते हैं कि भैया कथा के द्वारा सेवा हो रही है, सो ठीक है, कम से कम किसी भी माध्यम से सही इतने लोगों की सेवा तो हो रही है, इतनी माताएं यहाँ आके रह रही हैं, इतने बुजुर्ग यहाँ रह रहे हैं और हजारों हजार लोगों को ब्रजवास मिलेगा। तो वानप्रस्थ के माध्यम से हजारों लोग ब्रजवासी बन पाएंगे और हजारों लोग वृंदावन वास करके अपने बुढ़ापे को आनंद में बनाएंगे, भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे या सत्संग करेंगे, आनंद से रहेंगे। ये जीवन की सार्थकता है। एक सज्जन पूछ रहे थे, आप लोग व्यास गादी पे बैठते हैं, पैसे की बातचीत क्यों करते हैं? ये बात तो बिल्कुल ठीक है, व्यास गादी भगवान की चर्चा करने के लिए, पैसे की चर्चा करने थोड़ी है। पर एक बात ध्यान रखना, अपने लिए यदि कोई मांगता है तो बहुत बड़ा दोष है। अपने लिए यदि कोई मांगे तो दोष है, लेकिन भैया यदि परमार्थ के लिए मांगता है, आप विचार करिए। हम लोग 2.5-3 वर्षों से ये संस्था चला रहे हैं वृंदावन में, और 2.5-3 वर्षों से लगातार ये सब सेवा क्रम चल रहे हैं। आप लोग दान देते हैं, सहयोग देते हैं, सब चल रहा है। तो आप लोग तनिक विचार करिए, कितने लोगों को तो इसमें रोजगार मिल रहा है। द्विवेदी जी, आप देखते हैं कि लगभग 50 लोगों से ऊपर का स्टाफ है। कार्यालय में कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग भोजन बनाने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग भोजन परोसने का काम कर रहे हैं।
और बाकी कोई निर्माण के कार्य में लगाए, कोई कहीं व्यवस्था में लगाए, कोई मैनेजमेंट में लगाए, कोई टेलीफोन उठाने में लगाए, कोई किसी काम में लगाए। कितने लोगों को तो रोजगार मिल रहा है, फिर कितने बेसहाराओं को सहारा मिल रहा है। भगवान की कृपा ऐसी है कि यहाँ कोई भी आ जाए तो उसको जो कुछ भी वो अपेक्षा लेकर आए, जितना हो सकता है उसकी पूर्ति होती है। माताएं आ जाएं, इनके सहयोग होता है, ये तो रहती हैं। अब तो बढ़िया बात यह है कि इनका हॉल भी लगभग तैयार होने जा रहा है, हॉल बन रहा है और उसमें छवाई का काम चल रहा है, पलस्तर हो रहा है। बड़ी जल्दी उसमें नीचे टाइल्स वाइल्स लग जाएगी। और अभी हमारी जो माताएं बाहर किराए की बिल्डिंग में रह रही हैं, तो इसी श्रावण के महीने में हमारा पूरा प्रयास है कि राखी माताओं की जो रक्षाबंधन हो तो वो नई बिल्डिंग में यहीं आके वानप्रस्थ में हो, उसके पहले यहाँ आ जाए। उसके लिए हम अभी हम कुछ दिनों से अस्वस्थ हो गए थे, तब भी हम बार बार जाते हैं भैया ये हॉल जल्दी तैयार करो, इसकी जल्दी से जल्दी टाइल्स वाइल्स लगाओ। अब मैनेजर वो कहते साहब फंड की व्यवस्था हमने कहा वो ठाकुर जी करेंगे, कोई भगत चेते का आएगा। अभी हमने पलंग के लिए कहा एक दिन कि माताओं के लिए नए बेड बनने हैं, क्योंकि माताओं के लिए बेड ऐसे बन जाए जिसमें उनका सामान अंदर रखा रहे, ऊपर उनका आसन लग जाए। तो आपने देखा होगा ऊपर काम चल रहा है, बेड निर्माण हो रहा है। तो हमारे पानीपत से बहुत प्यारे हमारे एक भक्त हैं किशन लाल गर्ग जी, उन्होंने कहा महाराज जी आप बनवाइए माताओं के लिए। कितनी माताएं? हमने कहा 17-18 माताएं और वो सब है, और कुछ लोग यहाँ रहते हैं, ऐसे करीब 20-25 लोग अभी हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है आप जितने आवश्यकता है बनवाइए। तो बेड वो बनवा रहे हैं, काम चालू हो गया है, हॉल तैयार हो ही रहा है, उसका प्लास्टर चल रहा है, बहुत जल्दी टाइल्स वाइल्स लगा के उसको तैयार कर दिया जाए और श्रावण में इन माताओं को यहाँ रखा जाए। तो अब यदि ठाकुर जी की सब कृपा रही, ठीक ठाक रहा, तो श्रावण में राखी के पहले माता यहाँ आ जाएंगी और यहीं आके रक्षाबंधन होगा। क्योंकि दूर हो गई हैं तो हमें भी थोड़ा सा लगता है, क्योंकि हम भी नित्य प्रति वहां नहीं पहुंच पाते, पूरे समय ध्यान नहीं रख पाते। माताओं को भी थोड़ी असुविधा आने जाने में होती है, कथा सुनने आना हो तो वो थोड़ा सा बिल्डिंग दूर है, तो यहीं रहने लग जाएंगी। तो देखभाल भी बनी रहेगी, यहाँ भजन कीर्तन भी खूब मिलेगा, मंदिर विराजमान हो गए ठाकुर जी और इनकी सुविधा सब हो जाएगी। तो हम आपसे ये कह रहे थे कि परमार्थ के लिए यदि कुछ किया जा रहा है तो वह कहां तक गलत है। कितने लोगों को तो रोजगार मिल गया, कितने लोगों को आवास मिल गया, कितने लोगों को भैया भटकतों को ठिकाना मिल गया है? केवल हम उपदेश देते रहें, परमार्थ की चर्चा करते रहें और कोई परमार्थ ना करें तो परमार्थ सार्थक होगा, हमारा प्रवचन सार्थक होगा? अरे सार्थक तो तभी है जब हम उस राह पे चल के दिखाएं कि भैया हम कितने दीन दुखियों के आंसू पहुंच सकते हैं, कितने बेसहाराओं को सहारा दे सकते हैं, कितने लोगों के हम जो है हमदर्द बन सकते हैं। तभी तो हमारे जीवन का कुछ मूल्य है। सत्संग के माध्यम से लोगों को भगवान से जोड़ना, और वानप्रस्थ के माध्यम से भी तो लोगों को भगवान से ही जोड़ रहे हैं कि भाई आओ वृंदावन में वास करो, ब्रजवासी बन जाओ। तो ब्रजवासी बनाकर भी तो लोगों को भगवान से जोड़ने का ही एक कार्य चल रहा है कि नहीं? अब लोग भगवान के धाम में वास करेंगे, यहाँ रह के भजन करेंगे, कितना आनंद होगा। और सच्ची में जब कोई रोता आता है तो लगता है कितनी जल्दी इनको क्या व्यवस्था बना के दे दें कि ये रहने लग जाए। कई बार तो हम हाँ कर देते हैं, फिर हमारे प्रबंधक लोग कहते हैं महाराज जी आपने ऐसा हाँ क्यों कर दिया? हमने कब क्या करें, लगता है कि सबको कैसे रख ले। तो बस हम आपसे यही कह रहे थे कि यदि भगवान आपसे कोई ऐसा कार्य करा रहे हैं तो ये भगवान की कृपा है, महादेव की कृपा है। भगवान आपको किसी सत्कार्य के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो ये भगवान की कृपा है। वैसे किसी के मन में ऐसे संकल्प उदित नहीं होते। सूत जी महाराज कह रहे हैं तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, तुमने भगवान की कथा पूछी है। धन्यस्तुम मुनिसारदो श्रवण प्रीति लालसा अतो विचार्य सुधया वच्मि शास्त्रम महोत्तमम्।
सर्वसिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादिकम विवर्धनम शिवतोषिकरम दिव्यम शृणुवत्स रसायनम। मैं तुम्हें समस्त सिद्धांतों का निष्कर्ष 100 प्रकार से भक्ति आदि को बढ़ाने वाला और 100 प्रकार से शिव जी की प्रसन्नता का जो हेतु है वह शिव महापुराण की कथा सुनाता हूं। जो शिव महापुराण कैसी है? काल व्याल महात्रास विघ्वंस कर्मोत्तमं शिवम पुराणम परमं शिवोत्तमं पुराणे। काल व्याल महात्रास, अभी हमने आरंभ में चर्चा की थी, भागवत में भी ये श्लोक जो है भागवत महात्म्य में आया है काल व्याल मुखग्रास, यहाँ आया है काल व्याल महात्रास। काल के त्रास से, डर से हम सब लोग भयभीत हैं। सबसे ज्यादा डर है मर ना जाए। उसका विध्वंस करने वाली और साक्षात शिव स्वरूप जो कथा है वह शिव महापुराण की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं। कब मिलती है? जन्मांतरे भवेत पुण्यम मध्यस्थं सुधीमता तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभागवतो